हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत की कूटनीतिक बिसात पर एक नया मोहरा उतरा है। तालिबान, जो अब खुलकर भारत के पक्ष में झुकता जा रहा है, यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक चिंता नहीं बल्कि आने वाले दिनों में एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। जिस तरह तालिबान ने भारत से दोस्ती के संकेत दिए हैं, वह इस्लामाबाद के रणनीतिक संतुलन को हिला देने के लिए काफी है। दरअसल अटारी बॉर्डर पर उस वक्त सबकी नजरें टिक गईं जब अफगानिस्तान से 5 ट्रक भारत में दाखिल हुए। ये ट्रक ड्राई फ्रूट्स और मुलट्ठी लेकर पाकिस्तान की जमीन से गुजरते हुए अमृतसर पहुंचे। तालिबान ने यह ट्रक ऐसे समय पर भेजा है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। इस हमले के बाद भारत ने सीमा पर व्यापार और आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन अब भारत ने अफगानिस्तान को राहत दी है। भारत ने दिखाया कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे दोस्त देशों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। सूत्रों की माने तो हमले के बाद पाकिस्तान में करीब 160 ट्रक फंसे हुए थे, लेकिन भारत ने व्यापारिक सद्भावना को तरजीह देते हुए अफगानी ट्रकों को आने की अनुमति दी है। शुक्रवार को 4 ट्रकों में ड्राई फ्रूट्स और एक ट्रक में मुलट्ठी लदी हुई थी, जो भारत पहुंच चुके हैं, और बाकी सभी ट्रक जल्द ही पहुंचने वाले। भारत और पाकिस्तान के व्यापार का एकमात्र वैध जमीनी रास्ता अटारी ही है। अमृतसर से मात्र 28 किलोमीटर दूर स्थित यह चेक पोस्ट 1200 एकड़ में फैली है और नेशनल हाईवे 1 से सीधी जुड़ी हुई है। यही नहीं, वर्ष 2023-24 में अटारी लैंड पोर्ट से कुल 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें 6,871 कार्गो मूवमेंट दर्ज की गई। स्पष्ट है कि पाकिस्तान की राजनीतिक दुश्मनी भारत अफगान व्यापार को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन भारत ने इस बार राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और सहयोग का संदेश दिया है। अब बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं रही। भारत का प्रभाव अब पाकिस्तान के भीतरी इलाकों तक फैल रहा है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में भारत के प्रति बढ़ती दीवानगी पाकिस्तान की सत्ता को खौफ में डाल रही है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि तालिबान भारत के बाजार में अपना सामान बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान की एंट्री भारत के बाजारों में बंद हो चुकी है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अब भी अलग अलग देशों के जरिए भारत में घुसपैठी व्यापार करता है। ये उसकी पुरानी आदत है। वह भारत के बिना ज्यादा देर टिक नहीं सकता, और अब जब तालिबान ने भारत को खुला तोहफा भेजा है, तो भारत ने भी संकेत दे दिया है कि अब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की बात कई चौंकाने वाले प्लान सामने आए हैं। भारत और तालिबान मिलकर पाकिस्तान को अलग अलग मोर्चों पर घेरने की रणनीति बना रहे हैं। यह रणनीति ठीक उसी पैटर्न पर है जैसा चीन करता है, जब वह सीधे वार नहीं करता बल्कि पाकिस्तान को सामने कर भारत पर प्रॉक्सी अटैक करवाता है। अब भारत भी उसी रणनीति पर काम कर रहा है। तालिबान को दोस्त बनाकर वह पाकिस्तान पर दबाव डलवाएगा और खुद को साफ सुथरा बनाए रखेगा। तालिबान अब सिर्फ एक धार्मिक या भू राजनीतिक खिलाड़ी नहीं रह गया, बल्कि भारत का रणनीतिक साथी बन रहा है। इसीलिए भारत अफगानिस्तान में खुलकर निवेश करना चाहता है, तालिबान के साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, और इसी कूटनीतिक साझेदारी के जरिए पाकिस्तान की घेराबंदी की नई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन तालिबान ने इस झूठ को सिरे से खारिज कर दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। 15 मई को हुई जयशंकर और मुत्ताकी की पहली बातचीत में तय हुआ कि भारत और अफगानिस्तान अब राजनीतिक संपर्क बनाए रखेंगे। भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच हर साल 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। अब भारत अफगानिस्तान में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की दिशा में बढ़ चुका है, और पाकिस्तान अब सिर्फ दूर से देखता रह जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब भारत और अमेरिका मिलकर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के साथ विकास कर रहे थे, तब तालिबान को यह पसंद नहीं आ रहा था, और तब उसने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिशें भी की। कंधार विमान अपहरण जैसी घटनाएं इसका उदाहरण थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जब तालिबान सत्ता में आ चुका है, उसे भारत के साथ व्यापार और राजनीतिक रिश्ते ज्यादा सहज लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता तनाव और अविश्वास से भरा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अक्सर गोलीबारी, घुसपैठ और कटु बयानबाजी इस रिश्ते की हकीकत को उजागर करते हैं। इधर भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की प्यास बुझाने की तैयारी कर ली है।
अब तक जो पाकिस्तान भारत के सिंधु जल समझौते पर निर्भर रहकर पीने के पानी की गुहार लगाता था, अब उसे अफगानिस्तान की नदियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर 2 बड़े बांधों की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पानी की आपूर्ति को लगभग समाप्त कर देंगे। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास काबुल नदी पर लालंदर शहतूत बांध परियोजना को फिर से फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया है। यही नहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर एक और बांध बनाने की घोषणा कर दी है। ये दोनों नदियां सिंधु घाटी प्रणाली से जुड़ी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की जीवन रेखा मानी जाती हैं। अब इन पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह अफगानिस्तान की मेहरबानी पर निर्भर हो जाएगा। अगर भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का पानी बंद कर दें तो पाकिस्तान की हालत बंजर जमीन की तरह हो जाएगी, जहां न खेती बचेगी, न प्यास बुझेगी और न ही रणनीतिक सांस चल पाएगी। भारत पहले ही सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार कर चुका है। अब अफगानिस्तान ने काबुल और कुनार नदियों पर बांध की योजना बनाई है और भारत ने शहतूत डैम को फाइनेंस करने का ऐलान कर दिया है। सोचिए, अगर काबुल नदी और सिंधु से जुड़ी सहायक नदियों पर नियंत्रण आ गया तो पाकिस्तान को पानी की हर बूंद के लिए भारत और अफगानिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। यही नहीं, यह डैम एक रणनीतिक हथियार बन जाएगा जिससे भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान को किसी भी मोर्चे पर झुका सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, आतंकवाद हो या शरणार्थी नीति। अगर कल को पाकिस्तान अटारी या वाघा बॉर्डर पर अफगानिस्तान का रास्ता रोकता है तो अफगानिस्तान पानी रोक सकता है। अगर पाकिस्तान अफगानों को जबरन अपने देश से निकालता है तो तालिबान उस डैम का नल बंद कर सकता है। यानी हर हाल में पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है और यह बिना कोई गोली चलाए होगा। लेकिन साथ ही भारत को एक और बेहद जरूरी बिंदु पर ध्यान देना होगा। तालिबान को इतना मजबूत न बना दे कि एक दिन वह पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और तालिबान दोनों की सोच कट्टरपंथी है और अगर ये दोनों कभी रणनीतिक साझेदारी में आ गए तो भारत के लिए यह एक खतरे की घंटी बन सकती है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान कभी भी स्थायी नीति पर नहीं चलता। जिस तरह अमेरिका ने कल तक जिन आतंकियों पर इनाम रखा था, आज उन्हीं से हाथ मिला लिया है, उसी तरह कल को तालिबान भी पलटी मार सकता है। इसलिए भारत को अफगानिस्तान में निवेश, सहयोग और संपर्क जरूर बनाए रखना चाहिए, लेकिन वह सब कुछ संतुलन और सावधानी के साथ करना चाहिए। फिलहाल स्थिति भारत के पक्ष में है। अफगानिस्तान आर्थिक रूप से भारत पर निर्भर है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की भूख है। जब तक अमेरिका या चीन जैसी कोई बड़ी ताकत इनके पीछे नहीं खड़ी हो जाती, भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी पाकिस्तान पर रणनीतिक शिकंजा कसती रहेगी। लेकिन आगे के लिए नीति वही होनी चाहिए, दोस्ती हो पर आंखें खुली रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच हाल ही में हुई बातचीत में इस शहतूत बांध परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस रणनीतिक परियोजना को प्राथमिकता देगा। भारत अफगानिस्तान में अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करना चाहता है और यह तालिबान के साथ रणनीतिक सहयोग की शुरुआत मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी भी तरह की जल संधि नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान किसी भी तीसरे पक्ष की मदद लेकर इन योजनाओं को रोक नहीं सकता है। काबुल नदी हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक जाती है और यही पाकिस्तान के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कुनार नदी भी इसी प्रणाली का हिस्सा है। भारत ने जिस चुप्पी के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक नब्ज पर वार किया है, वह आने वाले वर्षों में पाकिस्तान की जनता के लिए जल संकट की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अब पाकिस्तान के पास न तो विश्व बैंक का सहारा है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिस पर वह अफगानिस्तान को बांध रोकने के लिए मजबूर कर सके। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह सच्चाई है जिसमें कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं और रिश्ते उन्हीं हितों के अनुरूप आकार लेते हैं। जैसे अमेरिका ने कभी जिन आतंकियों पर इनाम रखा था, आज उन्हें अपने पक्ष में लेकर उनके साथ साझेदारी कर ली है, क्योंकि अब वह अमेरिका के लिए उपयोगी हो गए हैं। उसी प्रकार अगर आज तालिबान भारत के पक्ष में काम करता है, भारत के बाजार से लाभ कमाता है, पाकिस्तान के झूठों को नकारता है और सीमा पर पाकिस्तानी मंशाओं को झटका देता है, तो भारत को भी स्पष्ट रणनीति के तहत अफगानिस्तान में विकास कार्य दोबारा शुरू करने चाहिए। तालिबान को दोस्ती का हाथ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से भारत जितना अधिक रिश्ते मजबूत करेगा, पाकिस्तान पर दबाव उतना ही बढ़ेगा।
यह भू राजनीतिक चक्रव्यूह पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने में भारत की मदद करेगा, बिना एक भी गोली चलाए। आज तालिबान भारत के लिए एक संभावित रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आ रहा है, और अगर भारत ने इस मौके का उपयोग सही ढंग से किया तो यह न केवल दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदल देगा, बल्कि पाकिस्तान को भी उसकी औकात याद दिला देगा। उधर भारत अफगानिस्तान में न सिर्फ मानवीय सहायता बढ़ाने जा रहा है, बल्कि उन अफगान शरणार्थियों की भी मदद करेगा जिन्हें पाकिस्तान ने जबरन निकाला है। यह वही अफगान नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अवैध विदेशी बताते हुए घर किराए पर न देने का आदेश जारी कर दिया था और फिर उन्हें जबरन सीमा पार भेज दिया गया। अब भारत इन्हें इंसानियत के तहत मदद देकर पाकिस्तान की असंवेदनशीलता को उजागर करेगा। जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कभी अपना पिछवाड़ा समझ रखा था, आज उसी अफगान सरजमी पर भारत के नाम के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन अफगानी नागरिकों को अपने घरों से ठोकर मारकर बाहर निकाला, उन्हें शरण देने, मदद पहुंचाने और इज्जत से जीने की राह देने के लिए आज भारत मसीहा बनकर खड़ा है। तालिबान सरकार के वो जख्म जो पाकिस्तान ने अपनी धार्मिक कट्टरता और भू राजनीतिक स्वार्थ से दिए हैं, उन पर आज भारत मरहम लगा रहा है। यही फर्क है, भारत विश्वास पर रिश्ते बनाता है जबकि पाकिस्तान अविश्वास और इस्तेमाल की सोच रखता है। एक आम अफगानी नागरिक के दिल में अगर झांके तो आपको पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए आत्मीयता दिखेगी, क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की जनता से सीधे दिल का रिश्ता बनाया है। स्कूल, अस्पताल, सड़कों और दोस्ती के पुल, भारत ने वहां केवल व्यापार नहीं किया बल्कि भरोसे की बुनियाद खड़ी की। भारत की यह नीति कोई एक दिन की योजना नहीं है। वर्षों से हम अफगान लोगों से पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाते आए हैं, और यही कारण है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के करीब रहने वाले हजारों लोग खुद को पाकिस्तान से अधिक भारत के करीब मानते हैं। हद तो तब हो गई जब खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद से भारत के समर्थन में नारे लगे और कहा गया कि हम पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के साथ हैं। यह आवाज सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए एक खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को एक सामरिक गलीचा समझा, जिस पर वह कभी आतंकवाद, कभी व्यापार और कभी कूटनीति के जूते पोंछता रहा। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान को एक दोस्त, एक साझेदार और एक इंसानी समाज समझा है, और यही वह बात है जो आज अफगान दिलों में बस गई है। गुरुवार को एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच जो बातचीत हुई वह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक थी। इसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से एक बड़ा मुद्दा था चाबहार बंदरगाह। भारत अब तालिबान प्रशासन के साथ मिलकर ईरान स्थित चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान के लिए और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है, ताकि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बाईपास किया जा सके। भारत की इस रणनीति का मकसद केवल अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को चारों ओर से घेरना है। अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद, चाबहार पोर्ट का विस्तार और काबुल के साथ सीधे राजनीतिक संवाद, यह सारे कदम पाकिस्तान की रणनीतिक नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। उधर काबुल से एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। तालिबान की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उनका रुख बदल चुका है। अफगानिस्तान भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को फिर से बहाल करना चाहता है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ऐलान कर दिया है कि भारत से मजबूत और सामान्य रिश्ते बनाना अब अफगानिस्तान की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि विकास के लिए अफगानिस्तान को वैश्विक निवेश की जरूरत है और भारत इसमें एक प्रमुख भागीदार हो सकता है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और पाकिस्तान का मीडिया बार बार तालिबान को इस टकराव में घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तालिबान ने न सिर्फ खुद को इस विवाद से अलग किया, बल्कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सार्वजनिक तौर पर निंदा भी की। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के भारत से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि इन संबंधों को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान अब एक संतुलित नीति पर काम कर रहा है और हर उस देश के लिए दरवाजे खुले हैं जो अफगानिस्तान के विकास में भागीदार बनना चाहता है। यह बयान पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यही सोच रहा था कि तालिबान उसके इशारों पर चलेगा। लेकिन अब तालिबान की प्राथमिकता बदल चुकी है। वह भारत जैसे शक्तिशाली और स्थिर राष्ट्र से हाथ मिलाना चाहता है, जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में वर्षों से योगदान देता आया है। भारत ने तालिबान को मान्यता दिए बिना ही कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं और तालिबान खुद को अब भारत के करीब लाने की दिशा में पहल कर रहा है। यह सियासी पटल पर एक बड़ी और दूरगामी रणनीतिक जीत है
जो भारत की मजबूत विदेश नीति की एक और मिसाल बन चुकी है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें